साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ये नया साल आप सब लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक और मंगलकारी हो, ये उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं। आप सब लोग अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नए जोश और नए उमंग के साथ अपना कार्य करेंगे, ऐसी ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। साथियों आज का जो विषय है वो उन सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सर्विस में हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। साथियों 15 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेच्युटी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है और ये केस है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस राघवेंद्र के नाम से है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि कोई भी एम्प्लॉई अगर किसी एम्प्लॉयर को छोड़कर, कंपनी को छोड़कर जाता है, या तो वो रिज़ाइन करके जाता है या रिटायरमेंट के कारण कंपनी से अलग हो जाता है, उस केस में जो उसकी ग्रेच्युटी है, क्या उस ग्रेच्युटी को अगर उस कंपनी का कोई ड्यूज़ उस एम्प्लॉई में बाकी है तो विदहेल्ड किया जा सकता है। इस केस में एक एम्प्लॉई कंपनी छोड़कर जाता है और कंपनी छोड़कर जाने के आदेश के बावजूद वो उस कंपनी के क्वार्टर को, जो पीरियड उसको कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंगली अलाउ था, उसके बाद भी उसको होल्ड करके रखता है, उसमें रहता है, तो कंपनी के द्वारा जब फुल एंड फाइनल किया जाता है, उस फुल एंड फाइनल में से जो उस क्वार्टर का पेनल रेंट बनता है, उस रेंट को डिडक्ट करके उसको ग्रेच्युटी का अमाउंट और फुल एंड फाइनल का पेमेंट किया जाता है। ऐसे में सवाल ये था कि क्या ग्रेच्युटी को, कंपनी के कोई ड्यूज अगर बाकी हैं तो उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक जजमेंट दिया था जो सेक्रेटरी ONGC वर्सेस वॉरियर के नाम से था। इस जजमेंट पे रिलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी को छोड़कर जाता है तो उस केस में उसकी ग्रेच्युटी को रोका जा सकता है और अगर कोई ड्यूज़ बाकी है तो उस ड्यूज़ को एडजस्ट करते हुए फुल एंड फाइनल कंपनी इस केस में कर सकती है, भले ये रिटायरल बेनिफिट की श्रेणी में आता हो। और उसके बाद कंपनी ने उसको फुल एंड फाइनल का जो पेमेंट किया है वो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के हिसाब से बिल्कुल सही है। साथियों ये जजमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही 2017 में भी एक जजमेंट दिया था जिसमें ये कहा था कि रिटायरल बेनिफिट्स आप किसी का नहीं रोक सकते। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पिनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसा कि इस केस में था कि रेंट बकाया होने के कारण कंपनी ने उसके रिटायरल बेनिफिट जो कि ग्रेच्युटी थी उसको एडजस्ट करते हुए उसको पेमेंट किया। तो साथियों जो भी व्यक्ति किसी सर्विस में है उसको ये टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि कम से कम मेरी ग्रेच्युटी है या पेंशन है उसको कंपनी रोक नहीं सकती, चाहे उसका कोई ड्यूज़ कंपनी में बाकी है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सब लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली ही हमें कंपनी में काम करते हुए जब छोड़ के जाते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह का कोई ड्यूज़ कंपनी में हमारा बाकी नहीं रहे, और अगर रहता है तो कंपनी इस जजमेंट के मुताबिक हमारी ग्रेच्युटी रोक सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और अपने कमेंट अवश्य लिखें ताकि आगे इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक प्रेषित करता रहूं। धन्यवाद।